को बता सकता है, वो वर्दी वाला भी ये बता सकता है जो तुमने प्रिकॉशंस ले लिए हैं। कोई मतलब जिस किस्म की बात है ये अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर है और इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए और जिसके बाद दोषी हो उसको सजा होनी चाहिए। सर, सरकार जो भी कार्यक्रम करती है उस कार्यक्रम में बड़ा पुलिस बल लगता है, चारों तरफ ट्रकों से रास्तों को बंद कर दिया जाता है, वहाँ रहने वाले आम लोग भी, और लाठीचार्ज होने के बाद पूरे प्रदेश के लोग और प्रदेश में आने वाले लोग सभी परेशान होते हैं। कल हमने बहुत से लोगों से ऐसी बात हुई थी, उनका यही कहना था कि सरकार कम से कम आम लोगों की इस सहूलियत का तो ध्यान रखें कि वो कम से कम सड़कों पर चल सके। देखिए, जो आम आदमी है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार का जहाँ तक सवाल है, जहाँ पे भी जाते हैं इस प्रकार होता है, क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है और विफल सरकार है। जनता जो है इस पे विश्वास खो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही कोई नहीं। जब कोई सरकार लोगों का विश्वास खो जाए तो ऐसी ही परिस्थिति होती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर कि पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को कायम रखना, और जो किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे उनकी तरफ से पहले स्टोन बेल्टिंग हुई और पुलिस पर भी कसी से हमला किया गया, तो पुलिस का काम था कानून व्यवस्था को कायम रखना। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच होगी और जो भी जिसने जाति की होगी उसको सजा देगी। मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, पुलिस का काम है, लेकिन जाति करना तो पुलिस का काम नहीं है। शांति प्रिय लोगों पे अगर कोई विरोध कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर तो लाठी चार्ज नहीं कर सकती पुलिस बिना उसके। तो इसी बात की तो जांच मांग रहा हूँ मैं, जांच की जाए और दोषी को कड़ी सजा दी। सर, जो कल घटना हुई है उसमें जिस किसान के चोट लगी है, जानकारी है कि उस किसान की डेथ हो चुकी है। गरौंडा के पास इसी गांव के रहने वाले वो किसान थे, उनकी अकस्मित जिनका निधन है वो हो गया। सर क्या कहेंगे, क्या हुआ? डेथ हो गई सर, उस फार्मर मौत की खबर आई है सर। रात में हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, घायल हुए थे कल लाठी में। हार्ट अटैक से हुई उनकी, लोगों का कहना कई दफ़ा ट्रॉमा से हो जाती है, ट्रॉमा के कारण। तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। उस परिवार की मदद किस उस अब देखिए, मैं जो है बगैर उसके कोई नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि ट्रॉमा ज़रूर हुआ है। अगर वो वहाँ इतने दिन से बैठे हैं तो वो एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक का, अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगेगा। लेकिन जो इस प्रकार से वहाँ हुआ तो जो हम तो नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज देखा हमारा भी ट्रॉमा में आया, हमारे को भी झटका लगा। अब किस किस को झटका लगा है, तो ये अमानवीय तरीके से तो लाठीचार्ज हुआ ही ना। सर, जिस तरह से कल पूरे दिन घटनाक्रम हुई, बीजेपी की वहाँ मीटिंग थी, किसान विरोध करने पहुंचे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ तस्वीरें जिसमें खून खराबा हुआ वो वायरल हुई। थोड़ी देर बाद एडीजीपी है, उनका एक बयान है वो भी वायरल होता है कि किसान तो सुबह से ही हिंसक हो रहे थे, सुबह से ही उन्होंने रोड्स जाम कर दी थी। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को जो है पूरे सिलसिलेवार तरीके से? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लाठीचार्ज के बाद बयान आया कि सुबह से हिंसक हो रहे थे। सुबह तो नहीं आया, लाठीचार्ज से पहले तो नहीं आया, किसान हिंसक हो चुके हैं। तो ये जो है इसी चीज़ की जांच मांग रहे हैं ना। ये मेरे उसके है पर विरोध करना, प्रदर्शन करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है और शांति प्रिय ढंग है। किससे करवानी चाहिए जांच? जांच तो हम तो सदैव मांगा कि इस सरकार पे तो विश्वास है नहीं। हम तो कहते हैं भाई हाई कोर्ट के जज के द्वारा किया जाए, किसी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के उसमें इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए। सर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर 1 घंटे पहले। उन्होंने कहा है कि मुझे भी दुख है इस घटना का, लेकिन जो ये 9 महीने से जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। वो किसान नेता कहाँ हैं जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे? आप सरकार के स्टैंड को कैसे देखते हैं सर? सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है। सरकार का स्टैंड तो ये है कि जो अब हरियाणा की भूमि बैठे हैं, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, ये तो दोषारोपण तो वैसे कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा है किसानों का, लेकिन उनकी मांग का हमारी पार्टी भी समर्थन कर रही है। क्योंकि जो ये कानून है, 3 कानून, ये किसान के हित में नहीं है। और इसमें मैं बार बार कहा है कि भाई खास तौर पे हरियाणा सरकार को और ये मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री, इनको प्रयास करके किसानों के साथ जो है फिर से वार्तालाप, बातचीत करके इसका जो है सम्मानजनक जो है उसका निपटारा किया जाए। हुड्डा साहब, जैसा कि बीजेपी के तमाम नेता जहाँ भी जाते हैं उनका विरोध पहले से होता है, और ये जो कल मीटिंग हुई है कहीं भी की जा सकती थी, तो कहीं आपको लगता है ऐसा बीजेपी भी टेस्ट करना चाहती होगी अब क्या स्थिति है और
जैसे तैयारी प्रशासन ने वहाँ की, डंपर खड़े कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए, सरकार को था कि इस तरह से कुछ चीजें हो सकती हैं। देखिए मैं इसी चीज कहना चाहता भाई कि ये जन समर्थन खो चुकी है सरकार की, जो लोगों का विश्वास खो चुकी है और इसी वास्ते इनका विरोध हो रहा है। हक है किसान का, किसान ज़्यादा का मांगता है, उसकी तो सारी उम्र की है, उसमें बहुत सारी पॉलिसी हमारी थी, एन्युटी देनी थी और देनी थी, तो ये सब मतलब किसान हित में नहीं है। सर पीपली में लाठीचार्ज, हिसार में लाठीचार्ज, टोहाना में लाठीचार्ज, कल करनाल में लाठीचार्ज, क्या किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है सरकार? अरे लोकतंत्र को लठतंत्र में बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र लठतंत्र से नहीं चलता है। किसानों से भी कोई अपील करेंगे सर? हैं? किसानों से भी कोई अपील करेंगे? नहीं, किसानों से तो ये है भाई अपना जो है शांतिप्रिय ढंग से जो भी है हम लोग का ठीक है, धन्यवाद। ठीक। सर आपको क्या लगता है सरकार को कार्यक्रम करने चाहिए इस माहौल में, जब भी हम देखते हैं कार्यक्रम होता है लाठीचार्ज हो जाती है, सरकार को क्या राय देंगे सर? आप नेता विपक्ष भी है, प्रदेश की आवाम को देखते सरकार को एक ही राय है भाई, लोगों से बातचीत करें और बातचीत से समाधान निकालें, टकराव ना लें, टकराव ना पैदा करें। वो ना तो लोकतंत्र के हित में है, ना आम आदमी के हित में है, ना सरकार के। भूमि अध्यादेश बिल पर अभी दुष्यंत चौटाला बोल रहे थे कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो अभी जो नए जो भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो बिल लेकर के आए हैं, उस पर उनका ये कहना था कि ये जो मॉडल है इसको सरकार इसलिए लेकर के आई है ताकि जो जरूरी प्रोजेक्ट है, जो लीनियर जो प्रोजेक्ट है, वो सिरे चढ़ सके। कोई मनाही है? तो पुराना लैंड एक्विजिशन में कोई मनाही है क्या? हमने नहीं किया क्या? उनका कहना था कि पहले कोर्ट में लोग चले जाते थे और दूसरे प्रावधान होते थे जिससे तो किसान विरोधी होगी नहीं ये बात। किसी को अगर कोर्ट का ही अधिकार नहीं है और मतलब कलेक्टर कर दे और 12 बजे वो सुनाए और 12:05 पे उसके बर्तन बाहर फेंक दे, ये अधिकार किसकी दे? ये बिल्कुल जन विरोधी और किसान विरोधी जो अध्यादेश लेकर ये बिल लेके आएंगे। वो दरअसल सर ये कहते और इसी वास्ते हमने कहा, राज्यपाल जी को भी हमने कहा, आग्रह किया। कब जाएंगे सर आप? समझ लेंगे। वही कहते सर कि 149 की तरह जो प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, वो जमीन ना होने की वजह से अटके पड़े थे और क्योंकि कोई अटकाव नहीं है। अरे जो जमीन एक्वायर्ड है ऑलरेडी, IMT खरखौदा है, रोहतक है, मेवात है, इसमें आपकी अम्बाला में है, कोई लेके आए इंडस्ट्री मानेसर में कोई कहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं? सर उन्होंने एक उदाहरण दिया, केवल PPP प्रोजेक्ट के लिए। फरीदाबाद में मझावली पुल का एक उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि 2016 से वो पेंडिंग था, वो मझावली पुल क्योंकि एक्विजिशन नहीं हो पा रहा था। ये एक्विजिशन ना करना तो इनके तो एक्विजिशन कराई जमीन छोड़ दी था दादू बुनलवी की। एक्विजिशन क्यों नहीं होगा? एक्विजिशन है उसमें, किसी जब ना करें, कंपनसेशन नहीं देना चाहते, कंपनसेशन नहीं देना चाहते। वहाँ जो आपका लॉजिस्टिक हब का था, जो गुड़गांव से किया था दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर में, 3000 करोड़ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं देना था। जब एक करोड़ किसान को कलेक्टर ने, जो भी कमिश्नर ने अवार्ड सुना दिया तो उसको छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। ये एक्विजिशन की कहाँ ज़्यादा मुआवजा ना देना पड़े इस वजह से। हाँ, मुआवजा देना चाहिए, इसका मतलब उचित ज़्यादा नहीं, जो उसका हक है।